प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जनवरी बुधवार। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 11 तक। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा से सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाए और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, वाक्य 21 से 24 तक। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान पर्व मना रहे हैं और वह पर्व है प्रभु यीशु के पवित्र नाम का पर्व। प्रभु यीशु के पवित्र नाम का पर्व। यीशु के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है।
यीशु का नाम उनके जन्म से पहले ही दिया गया था। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 31 में हम पढ़ेंगे, स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। इसी बात को स्वर्गदूत ने मरियम के पति यूसुफ से भी कहा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, यूसुफ से कहा कि मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने में संकोच ना करें, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। वह एक पुत्र को जन्म देगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, ईसा रखेंगे। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, ख्याल कीजिए, नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें वही प्रदान करेगा। मेरा नाम लेकर। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, तुम पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम पर वही प्रदान करेगा। यीशु के नाम में शक्ति है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु के नाम लेकर मांगने के लिए प्रभु यीशु हमें बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम पर जहां कहीं भी लोग इकट्ठे होते हैं, यीशु कहते हैं मैं वहां उपस्थित रहता हूं। यीशु के नाम में शक्ति है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सुसमाचार की घोषणा के लिए भेज दिए गांव और शहर में। वापस आने पर लोग शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। शिष्यों ने क्या कहा? आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। यीशु के नाम के कारण अब दूत भी अधीन होते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये सारे चमत्कार किया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। प्रभु ने कहा कि वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। यीशु के नाम में शक्ति है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 से पढ़ेंगे, पूरे प्रेरित चरित्र में कैसे शिष्य यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया करते थे। अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस और यूहन्ना ने उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा और उससे कहा कि हमारे पास न सोना है न चांदी है, हमारे पास जो है वो तुम्हें दे देते हैं। यीशु नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जा, चलो फिरो। और उन्होंने सहारा दिया। जो जन्म से नहीं चलता फिरता था वो यीशु के नाम पर उठ खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और प्रेरित चरित्र के अध्याय, उसी अध्याय में वाक्य 16 में और अगले अध्याय 4 वाक्य 10 में
जब इस लंगड़े को, जो लंगड़ा था, जन्म से चल फिर नहीं पाता था, उसको उछलते कूदते चलते फिरते देखकर लोगों ने उससे पूछा कि किसने चंगा किया, और उसने कहा कि पेतरुस और योहन ने यीशु नाम पर मुझे चंगा किया। तहलका मच गया पूरे यरूशलेम शहर में, और लोगों ने ये पेतरुस से पूछा कि किसके नाम पर तुमने ये किया है। वाक्य 6 में हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित अध्याय 3 वाक्य 17 में हम पढ़ेंगे, पेतरुस कहते हैं कि यीशु नाम पर विश्वास के द्वारा इसको चंगाई मिली है। और प्रेरित चरित अध्याय 4 वाक्य 10 में भी संत पेतरुस इसी बात को दोहराते हैं, यीशु नाम की शक्ति के कारण उसे चंगाई मिली है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के नाम का पर्व मनाते हैं। यीशु के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, और ये नाम आप और मुझे एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में दिया गया है। यीशु पर विश्वास करने के कारण ईश्वर ने, ईश पिता ने हमें यीशु नाम रूपी शस्त्र दिया है, अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए, प्रार्थना में पिता से मांगने के लिए, हर प्रकार के द्वार को, दरवाजे को खोलने के लिए यीशु का नाम हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में, उपकरण के रूप में दिया गया है। इस्तेमाल कीजिए। आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। इस पाठ में भी मसीह के नाम के महत्व के बारे में बताया गया है। पौलुस कहते हैं, आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो, और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एकमत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं, और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। संत पौलुस फिलिपियों से कहते हैं कि मसीह के नाम के कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप लोग एक हृदय और एक मन के हो जाएं। वाक्य 5 से हमें पढ़ने को मिलता है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वास्तव में वह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें, और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं कि ईश्वर ने यीशु को इतना महान नाम क्यों और कैसे प्रदान किया। सबसे पहली बात, यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। दूसरी बात, यीशु इस प्रक्रिया से गुजरे। यीशु ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, लेकिन यीशु ने अपने आप को दीन बना लिया और दास का रूप धारण किया। एक मनुष्य का, साधारण सा मनुष्य का रूप धारण किया, एक बढ़ई के बेटे का रूप धारण किया, और इतना ही नहीं, वे और भी दीन बन गए और इतने आज्ञाकारी बने कि मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने। दीनता, मनुष्य के समान बनना और आज्ञा पालन, आज्ञाकारी बने। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है।
यीशु एक प्रक्रिया से गुजरे। दीनता, दुख, पीड़ा, तिरस्कार, मृत्यु, दफनाया जाना, इस प्रक्रिया से गुजरे और ईश्वर ने उसे वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये पुकार कर कहें कि वही मसीह है। प्रभु यीशु हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, आदर्श भी है। जब हम भी यीशु की तरह अपने आप को दीन बनाएंगे ईश्वर की इच्छा के अनुसार और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, हमें भी प्रभु ईश्वर ऊपर उठाएगा और हमें भी वो नाम प्रदान करेगा जो सबसे महान है। प्रभु ईश्वर हमें भी यीशु की तरह ऊपर उठाएगा। और आज का सुसमाचार लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। यीशु के जन्म के बाद 8 दिन बाद उसका खतना हुआ। यहूदियों में खतने की प्रथा थी। हमारे मुसलमान भाई भी खतने की प्रथा को जारी रखे हैं। खतना समर्पण और ईश्वर के प्रति समर्पण का एक चिन्ह माना जाता था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम को ये बताया कि तुम्हारे साथ जो विधान मैं बना रहा हूं उस विधान के अनुसार आने वाले पीढ़ियों में हर बालक का खतना किया जाएगा। मूसा के द्वारा ईश्वर ने इसी बात को दोहराया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13 उसके वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि हर इस्राएली बालक का खतना किया जाए। ये मेरे प्रति उसके समर्पण का एक चिन्ह होगा। हर खतना किया हुआ बालक मेरा है। ईश्वर की प्रजा के एक सदस्य के रूप में बनने के लिए खतना किया जाता था। खतने के साथ साथ नाम भी रखा जाता था। जब किसी बालक का खतना होता था उसके तुरंत बाद उसको एक नाम भी दिया जाता था और वो नाम ईश्वर से जुड़ा हुआ नाम हुआ करता था। यीशु का अर्थ है ईश्वर बचाता है। और विश्वासी को, हम सभी को यीशु नाम एक शक्तिशाली शस्त्र के रूप में दिया गया है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले उनसे भी महान कार्य करेंगे। और वो सच्चाई आज भी हमें देखने को मिलती है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पेतरुस ने यह घोषित किया, यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और उसी यीशु के नाम पर आज सर्वत्र लोगों को मुक्ति प्राप्त हो रही है, उद्धार प्राप्त हो रहा है। यीशु के नाम पर दुनिया भर में आज लाखों करोड़ों लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, बंधनों से आजादी प्राप्त करते हैं। यीशु के नाम के कारण कई लोग सताए भी जाते हैं, लेकिन उसी यीशु नाम के सामर्थ्य से कई सेवक सेविकाएं आज संसार भर में रोगियों को चंगा करते हैं, मुर्दों को जिलाते हैं, बंधनों में पड़े लोगों को आजाद करते हैं। मेरे प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, विश्वासी भाइयों और बहनों, यीशु नाम ईश्वर की ओर से हमें एक बहुत महान उपहार के रूप में दिया गया है, एक शस्त्र के रूप में दिया गया है, एक माध्यम के रूप में दिया गया है, एक उपकरण के रूप में दिया गया है। यीशु नाम को उच्चारित कीजिए, यीशु नाम को इस्तेमाल कीजिए,
यीशु नाम बराबर अपनी प्रार्थनाओं में रटिए। यीशु नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु के वरदान के लिए, यीशु के नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने हमें यीशु नाम एक महान शस्त्र, उपकरण और माध्यम के रूप में दिया है। उस पवित्र नाम को हम बार बार रटें, उस पवित्र नाम में निहित शक्ति का हम बराबर अनुभव करें। उस पवित्र नाम के द्वारा हम अपने जीवन में चमत्कार और चिन्ह देखें। उस पवित्र नाम के द्वारा हर प्रकार के हमारे बंधन खुल जाएं और हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएं। तेरे पुत्र यीशु के नाम के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें उस नाम पर विश्वास करने की कृपा दीजिए, उस नाम का उपयोग करने की कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। आज वे तेरे नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों का एहसास करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जी